काला कानून कहते हैं एमपीओ का, कहते हैं 144 जो है ना, ये तो वैसे कानून जो है ना अंग्रेज का बनाया हुआ था। राना सनाउल्लाह साहब ने तो धमकी दे दी है ना। इस धमकी के धमकी के पे तो वो जाहिर सी बात है, धमकी का तो कानून एक है हमारे पास, स्पेसिफिक जो है ना इसका सेक्शन, वो तो हम इसको कहते हैं 506 की दफा। इनकी आप समझेंगे कि ये सियासी ना अहली, आप इनको कह सकते हैं कि इतना बड़ा सियासतदान हो, मैंने वो गलत कानून जो है ना उसको मतलब वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है जहाँ पे उसकी कोई जगह बनती नहीं थी। तो मेरे अगेंस्ट मैं नहीं समझता कोई आज तक कोई एक्शन हुआ होगा। नहीं, मैं कभी भी नहीं बताता। तदीबी कार्रवाई कहते हैं कि जी सस्पेंड कर दिया, जी किसको कर दिया? अब जी ये हवालदार को सस्पेंड कर दिया जी, अपना एएसआई साहब को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से सबॉर्डिनेट जो है ना वो उनको कुर्बानी का बकरा बना के वक्ती तौर पे उनको जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ना एक एक्शन लिया था, ठीक है, कमिश्नर इस्लामाबाद के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान AK आजाद, आप देख रहे हैं नवाइद जान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं के, सीनियर रहनुमाओं के, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करता धरता तस्वर होते हैं, उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं उन्हें सिर्फ गिरफ्तार नहीं बल्कि जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह से तलाल चौधरी साहब का जो बयान आता है वो कहते हैं कि अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। नाजरीन, एक और कद काट वाली शख्सियत साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। नाजरीन, सियासत अपनी जगह पे ये शख्सियत आज फिर बाजी लेगी। उन्होंने कहा कि हम सियासतदानों को हसद बुग़्ज़ से निकलकर अपनी सियासत को, जो गंदी सियासत है, गलीज़ सियासत है, हसद बुग़्ज़ वाली बदले की, इंतकाम की सियासत, ये आइंदा नस्लों को मुंतकिल नहीं करनी चाहिए। सलमान और कासिम पाकिस्तान आते हैं, उन्हें पुरअमन एहतजाज का हक है, उन्हें किसी भी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, उनके बेटे पाकिस्तान में लैंड नहीं किए, उन्होंने अभी अनाउंस किया है, तैयारी में हैं। तो पाकिस्तान में जो हलचल मची हुई है, कानून इस हवाले से क्या कहता है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मजाज है? अल्लाह का एहसान सर। सर, मुझे फर्स्ट वन ये बताइएगा कि अगर बाप पाकिस्तानी हो, वालदा जो है, माँ जो है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी रखती हो और दोनों में डिवोर्स हो चुकी हो, बेटे अपने बाप से मिलने के लिए और अपने बाप को गैर कानूनी तौर पर कहा यह जा रहा है कि उनको जेल में रखा गया है, तो उनको रिहाई के लिए यहाँ पर आना चाहते हो, पाकिस्तान का जो कानून है वो क्या कहता है इस हवाले से? सर, इस पे पाकिस्तान में तो ड्यूल नेशनैलिटी ला तादाद, बल्कि मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ आपको ऑफिस में ऑफिसर लेवल से लेके मेंबर पार्लियामेंटेरियन से लेके आपको हत्ता के साबका गवर्नर स्टेट बैंक तक आपको नजर आएंगे कि जो ड्यूल नेशनल थे। ठीक है, ये भी ड्यूल नेशनल ही कंसीडर होते हैं क्योंकि इनके वालिद साहब जो पाकिस्तानी है, वालदा इनकी जो है वो ब्रिटिश है, तो इनको कानून की रूह से तो किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है, मना नहीं किया गया कि वो यहाँ ना आए। ठीक है, तो अब ये कानून मना नहीं करता, तो फिर ये राना सनाउल्लाह किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि सिर्फ गिरफ्तार नहीं बल्कि जरूर गिरफ्तार करेंगे? क्यों कह रहे हैं? कोई कानून है, कोई लॉजिक है, या बदमाशी की बुनियाद पर है? नहीं, ये तो देखें, कानून में तो वैसे अगर मैं कानून की जुबान में आपको बताऊं तो इसमें दो चीजें जो हम तो क्योंकि फौजदारी की वकालत भी करते हैं, हमें तो पता है कि कोई एक्ट ऐसा है, कोई मतलब इंटेंशन आपकी जब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाती वो तो तब तक तो वो जुर्म ही नहीं होता। ठीक है, वो इसी तरह से जब तक वो अभी तो वो आए नहीं है, अभी उन्होंने यहाँ पे लैंड ही नहीं किया, अभी कोई एक्टिविटी हुई कोई नहीं है, कोई ऐसा उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया ही नहीं है कि जिसकी बेसिस पे वो ऐसे करें। ये तो मैं कह रहा हूँ कि वैसे एक इनका आप लगा समझ ले कि एक सियासी बयान है इनका, वो उनको वैसे जैसे किसी को थ्रेट करते हैं ना कि स्टार्ट में कि चलो यार ये अगर आना भी चाह रहे हैं तो पोस्टपोन कर लें अभी, क्योंकि यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि ये अगर आएंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। कानून की नजदीक तो ऐसी कोई सच में नजर कोई ऐसी ना नजर आती है ना कोई ऐसी। सर, राना सनाउल्लाह सीनियर सियासतदान ही नहीं बल्कि साबका वजीर कानून भी है वो। जी जी, वजीर कानून रह चुके हैं। अब एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का वजीर कानून हो, यानी कि पाकिस्तान के कानून को समझता हो, उसका ऐसा बयान देना, क्या इस बयान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? कोई धमकी के हवाले से कि पाकिस्तान कानून इस हवाले से क्या कहता है कि जो बंदा कानून की समझ रखता है वो धमकियां दे रहा है इस तरह की? नहीं, वो इस पे अभी इस स्टेज पे तो देखिए एक एक्ट ही नहीं हुआ अभी तक।
नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने तो धमकी दे दी है ना। इस धमकी के हवाले धमकी के पे तो वो जाहिर सी बात है, धमकी का तो कानून एक है हमारे पास के ना, उसकी बेसिस पे आप जाए उनके खिलाफ कंप्लेंट जो है ना, क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं कि जनाब ये हमें थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये एक अगर ये क्रिमिनल एक्ट अदालत में साबित हो जाता है, उसने एक चैनल पे बैठ के कहा, घर में बैठ के नहीं ना कहा, जी जी, चैनल पे बैठ के कहा, अदालत में अगर ये साबित हो जाता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने वाकई ये धमकी दी है, तो इसकी सजा क्या हो सकती है और राना सनाउल्लाह पर क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं? देखिए जी, इसका तो हमारा जो धमकी से रिलेटेड वैसे तो क्रिमिनल अपना जो कानून है उसमें तो हम जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो है ना इसका सेक्शन, वो तो हम इसको करते हैं 506 की दफा, हाँ, किसी को हाँ धमकाना, थ्रेट करना, धमकी देना, तो उसकी बेसिस पे होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये यहाँ तक नौबत है कि ये यहाँ तक मामला चलेगा। मतलब एक रिटोरिक कह रहे हैं आपका इनकी तरफ से हुआ है, ये ऐसा एक स्टेटमेंट इनकी तरफ से ऐसी आई है, और ये तो मैं कह रहा हूँ कि अभी उन्होंने लैंड नहीं किया, अभी एक जो चीज है उसका मकसद ही पूरा नहीं मतलब हुआ, ना वो स्टार्ट हुई है, ना उसका मिड आया, ना उसका एंड आया। उन्होंने वो चीज अपने बयानात से ऐसे हाईलाइट कर दी है कि जो चीज अभी होनी थी ना, उन्होंने पहले ही पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में वो फैला दिया। इनकी आप समझेंगे कि ये सियासी ना अहली आप इनको कह सकते हैं कि इतना बड़ा सियासतदान हो, इतना मेच्योर हो और ऊपर से कानूनदान भी हो। और वैसे भी मैं राणा साहब को इस एक बड़ा सेंसिबल जो है ना वो पॉलिटिशियन कंसीडर करता हूं। उन्होंने बुरे हालात भी फेस किए हुए हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, मगर उनको ऐसा बयान देना जेब नहीं देता। सर उनसे तो बाजी ले गया तलाल चौधरी, वो सही बयान देगा कि भाई अगर कोई गैर कानूनी हरकत करेंगे, कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर गिरफ्तार करेंगे। जी, उनकी बात ठीक है। आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का तो जो है ना वो अपना ये आपका बुनियादी फंडामेंटल राइट है। आपने अपना बात किसी न किसी फोरम तक पहुंचानी है, उसके डिफरेंट वेज हैं, उसके जो है ना आपने मुख्तलिफ जो है ना तरीकाकार इसमें वजह हुए हैं पाकिस्तान में। उसकी रोशनी में आप जो है ना वो राइट टू असेंबल आपका फंडामेंटल राइट है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, आप अपना स्टेट मशीनरी को मतलब ना डैमेज करें, स्टेट को मतलब कुछ चीजों को ना डैमेज करें, कानून की खिलाफवर्जी ना करें, पीसफुली जैसे यूनिवर्सली आप देखते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, रिकॉर्ड करा के चले जाते हैं। इस तरह से वो करें तो इसमें तो कानून की नजदीक वो इनका फंडामेंटल राइट है, इससे मना नहीं किया जा सकता, ना ही आप इनको रोक सकते हैं, ना आप इनको रोक सकते हैं। सर मैं जो अगला सवाल है वो ये करना चाह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करती है, उस पर पहले की तरह जिस तरह से पिछले कुछ अदवार से हो रहा है कि पुलिस 3 MPO की गिरफ्तारियां करती है, तशद्दुद करती है, लाठीचार्ज करती है या मतलब भगदड़ मचाने की कोशिश करती है, तो इस पर कानून क्या राय देता है? इस पर कानून हरकत में आएगा तो जो ये सारा काम कर रहे हैं, कल जब ये हुकूमत नहीं होगी, जो जो अफसरान ये काम करेंगे उन पर क्या कौन कौन से जो कानून है अमल दरामद हो सकेगा, और जो ये करवा रहे हैं वो किन किन मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं? देखें सर, बात ये है कि ना ये तो काला कानून कहते हैं इसको, MPOs का, ठीक है ना, ठीक है, कहते हैं 144 जो है ना, ये तो वैसे कानून जो है ना अंग्रेज का बनाया हुआ था। ये तो आपने किसी की आजाद आवाज जो होती है ना उसको सर्व करने के लिए जो है ना ये कानून बनाया गया था। ये तो इसको एक टैक्ट के तौर पे जो है ना पॉलिटिकल अपना गवर्नमेंट्स जो होती है ना वो यूज करती हैं। तो इस पे आज दिन तक जो है वो अपनी सहूलत आसाइश के मुताबिक माइट इज राइट के तहत जब चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो इस पे तो फिर बाद में कमीशन भी बनते हैं, इसको मतलब मुतय्यन भी किया जाता है, फिर जो इसमें फाइंडिंग भी आती है हमारे सामने। प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक मैंने कभी भी नहीं देखी कि यार गवर्नमेंट चली गई, मैं अगर लेट्स से कि अगर मैं उधर कोई अपना ब्यूरो एज ए ब्यूरोक्रेट किसी चीज को मैंने इम्पोज किया है, मैंने वो गलत कानून जो है ना उसको मतलब वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जहाँ पे उसकी कोई जगह बनती नहीं थी, तो मेरे अगेंस्ट मैं नहीं समझता आज तक कोई एक्शन हुआ होगा। अच्छा, ये एक्शन ही नहीं हुआ आज तक? नहीं, मैं कभी भी नहीं होता। तदीबी कार्रवाई कहते हैं कि सस्पेंड कर दिया जी, किसको कर दिया? अब जी ये हवालदार को सस्पेंड कर दिया जी, अपना ASI साहब को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से सबॉर्डिनेट जो है ना वो उनको कुर्बानी का बकरा बना के वक्ती तौर पे उनको सस्पेंड करते हैं, फिर वो राइट आफ्टर फ्यू डेज जो है ना वो फिर दोबारा इशू रहते हैं। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तारीख में 1947 से लेके आज तक 78 साल दौर में किसी ने जिसने जुर्म किया, जिसने रास्ता बनाया। प्यारे भाई मैं बात बताऊं, इसकी जो प्राइम एग्जांपल है ना वो रिसेंट पास्ट में है।
ठीक है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ना एक एक्शन लिया था, ठीक है, ठीक है, कमिश्नर इस्लामाबाद के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने है। ये इसी तरह से होता है और कुछ नहीं होता। नाजरीन, इससे आगे सवाल तो बहुत से हैं। जब रियासत मुझे ये कहने पर मजबूर कर दे कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई आइन की अमलदारी नहीं है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून हो, तो मेरे जो सवालात हैं सारे दब के रह जाते हैं, खामोश हो जाता हूं मैं। नाजरीन, हमें शऊर हासिल करना होगा कि कौन हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कौन अपने लिए कानून बनवा रहा है, कौन अपने लिए कानून हम पर लागू करवा रहा है। आपने इस शऊर को उजागर करके अपनी नस्लों को मुंतकिल करना है, ताकि जो 78 साल से हम जूते खाते आ रहे हैं, ये जूते हम पर कम हो और एक वक्त आए कि ये जूते पड़ने बंद हो जाएं। इसके साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दें। देखते रहे नवाइज इंसान। अल्लाह निगहबान।